अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 9 लीनियर अलजेब्रा उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो 9 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियोस में सॉल्व कर लिया था, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास यहाँ पे है कि इफ़ अ नंबर इज़ डबल्ड एंड देन इंक्रीज बाय 7 इट बिकम्स, यानी कि इट बिकम्स 13, फाइंड द नंबर। कि अगर एक नंबर है उसको आप डबल कर लो और फिर उसमें 7 एंड देन इंक्रीज्ड बाय 7, यानी कि उसमें फिर आप 7 ऐड करो तो वो नंबर 13 बन जाता है। तो वो नंबर कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स को जब आपने मैथ्स में सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है कि आपने उसको ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, जितना हम उसको ट्रांसलेट करेंगे हमें उसकी बहुत इजी समझ आ जाएगी। कि कहते हैं इफ़ अ नंबर, यानी कि नंबर हमें नहीं पता, हम कहते हैं एक्स है, इज़ डबल्ड यानी कि वो डबल्ड हो जाए, यानी कि उसको एक्स को, इसको मैं एक्स को करती हूँ कि इससे मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि उसको इस तरह कर लो, इज़ डबल्ड एंड देन इंक्रीज। अब इंक्रीज का मतलब प्लस है, बाय 7 देन इट बिकम्स, यानी कि इज इक्वल टू 13। तो आपने, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस स्टेटमेंट को मैंने थोड़ी सी ट्रांसलेट करके आपको दिखा दिया कि असल में बात क्या कर रहा है। कि अगर कोई नंबर है उसमें आप 2 ऐड करो और यानी कि वो 2 डबल हो जाए, यानी कि वो 2x हो जाए। ठीक है, डबल हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। डबल का मतलब 2 होता है। अगर वो थ्राइस कहते या 3 या ट्रिपल कहते हैं तो फिर हम 3 कहते हैं। अगर वो 4 क्वाड्रेटिक की बात करते तो हम 4 5 6 इस तरह करते हैं। यहाँ पे उन्होंने डबल की बात की तो हमें पता है कि वो डबल से मतलब 2 है। एंड देन इंक्रीज बाय 7, और फिर उसको 7 से आप इंक्रीज करो, यानी कि उसमें 7 ऐड कर दो, इट बिकम 13, वो 13 हो जाता है। फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करें कौन सा है। तो हमें चूंकि नंबर नहीं पता तो हम कहते हैं कि लेट द नंबर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दैट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, के वो नंबर क्या है, एक्स है। अब यहाँ पे लिखा है कि द इफ द नंबर इज डबल्ड नाउ एज द नंबर इज डबल्ड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर इज डबल्ड, डी इस तरह लिख लेते हैं डबल्ड, तो वो क्या हो जाएगा 2x। ओके, कि वो क्या नंबर हो गया 2x, क्योंकि नंबर डबल्ड है तो हम इसको 2x लिख लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में आप स्टेटमेंट अपनी तरफ से बना सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वो हो जिसकी समझ आती हो। ठीक है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। एंड देन इंक्रीज बाय 7, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर increased बाय 7, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 2x प्लस 7। ओके, अब यहाँ पे है इट बिकम्स, सो यानी कि इज इंक्रीज बाय 7 इज बिकम, तो क्या हो जाता है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 13, यानी कि गिवन इक्वेशन हम इधर लिख लेते हैं कि गिवन इक्वेशन, सो नाउ नाउ हम छोटा डाल लेते हैं अपना यहाँ पे, सो नाउ द गिवन इक्वेशन, कि गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 13, कि ये हमारे पास टोटल हमें गिवन डाटा या रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी या हमें जो गिवन है वो ये है। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या नंबर फाइंड करे, तो ये जो यहाँ पे अब आप देखोगे ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है। तो ये तो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में हर दफ़ा इस तरह सॉल्व करते आए हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 7 को पहले यहाँ से रिमूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट 7 बोथ साइड्स, यानी कि बोथ साइड से आप क्या करो 7 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 2x प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस 7। तो यहाँ से क्या किया आपने 7 को रिमूव कर दिया, तो ये क्या आ गया 2x इज इक्वल टू, अब आप 13 में से अगर अब आप 7 निकालते हो तो आपके पास 13 में से 7 निकाल के क्या आता है, आपके पास आता है 13 में से 7 निकालो तो आपके पास 6 आता है। ओके, हम इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड टू बोथ साइड्स,
यानी कि डिवाइड टू बोथ साइड, यानी कि 2 को आप बोथ साइड से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ये 2 गया और 2 1 जा और ये 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया x इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 3 यानी कि ये वो नंबर है कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है, हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है ना। ठीक है, जो भी आपके पास इक्वेशन बनी है उसमें आप नंबर पुट कर सकते हो। x यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको हम इससे लिख लेते हैं 3 आया। ठीक है, तो अगर हम इसको हम चेक करें तो हमारी दोनों चेक करने का मतलब दोनों साइड हमारी बराबर आनी चाहिए। तो ये 6 + 7, ठीक है 13, 6 में 7 प्लस किया तो 13 इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब हमारा x नंबर ठीक आया, यानी कि x वो नंबर है जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको डबल कर लो। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 7 ऐड करो तो वो 13 बन जाता है। तो ये इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ गया और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर is the length of rectangle is 6 meter larger than the 3 times of its breadth. Okay. If a parameter is 148 meter, find its length and breadth. ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। अब उन्होंने लिखा है, हमें लिखा है कि बिलफर्स आपके पास एक रेक्टेंगुलर है, हम इधर रेक्टेंगुलर, अब आपको पता है कि रेक्टेंगुलर क्या होता है, यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। अगर कभी आपको इस तरह के फिगर्स वाले क्वेश्चन है तो लाजमी आप उनको ड्रा कर लिया करें, उससे आपको विजन क्लियर हो जाएगा और अगले को जो एग्जामिनर है, टीचर, उनको ये पता चलेगा कि आपको अंदाज़ा है कि किसकी बात कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 6 मीटर लार्जर देन 3 टाइम्स इज ब्रेथ। अगर आप कहते हो कि लेंथ आपकी क्या है, x है, ब्रेथ आप y लिख लेते हो। ठीक हो गया, यानी कि इनको हम डिफरेंट टाइम से हम इसको, या इस तरह है कि हम इसको डिफरेंट करेंगे तो 2 पैरामीटर्स आ जाएंगे, थोड़ा मुश्किल, हम इसको इस तरह कर लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ इज 6 मीटर लार्जर देन 3 टाइम्स ऑफ इट ब्रेथ। ठीक है, अब आपको पता है कि रेक्टेंगुलर क्या होता है। रेक्टेंगुलर ये होता है कि जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि दो साइड्स पैरेलल, 2 साइड्स बराबर होती हैं, ये और ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि हमें ये बता देते हैं कि हम यहाँ पे, उन्होंने क्या है कि यहाँ पे हम कर लेते हैं कि उन्होंने कहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 6 मीटर लार्जर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। तो लेंथ को हमें कितनी बता रहे हैं कि ये है कि 3 टाइम्स लार्जर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि ये इसकी लेंथ है। ब्रेथ हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन लेंथ उन्होंने क्या कि बिल फर्ज हम कहते हैं कि ब्रेथ हमारे पास 6 है, तो लेंथ क्या है, रेक्टा इज 6 मीटर लार्जर, यानी कि इसमें 3 ऐड करो, देन 3 टाइम्स ऑफ इस ब्रेथ, ब्रेथ को 3x करो और 6, यानी कि अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो हम इसको यहाँ पे इस तरह, यानी कि ये टोटल इसकी लेंथ है ना, यहाँ पे हमने लेंथ बना ली। यहाँ पे हम इसको अब इस तरह करते हैं कि सॉल्व करके मैं आपको बताते हैं कि किस तरह ये होगा। सपोज हम ये लिख लेते हैं, सपोज द ब्रेथ, यानी कि हमें ब्रेथ का नहीं पता तो हम कहते हैं हमारे पास ब्रेथ क्या है, x है। अब द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, अब लेंथ क्या है, लेंथ वो अब हमें बता रहे हैं किस तरह है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है कि इज इक्वल टू, यानी कि इज इक्वल टू 6 मीटर लार्जर, लार्जर का मतलब है प्लस, देन 3 टाइम्स, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, और ब्रेथ क्या हमारे पास x है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास लेंथ आ गई है। मैंने क्या किया, ये देखिए 6 टाइम लार्जर, 6 लार्जर में प्लस किया, देन 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई और ब्रेथ हो गई x। तो ये आपकी लेंथ आ गई है, ये आपकी लेंथ आ गई है रेक्टेंगुलर की। अब उन्होंने कहा कि पैरामीटर, इफ द पैरामीटर इज 148, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए कि पैरामीटर किसे कहते हैं। अगर वो बात पैरामीटर की कह रहे हैं तो पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ द साइड्स, यानी कि किसी के भी अगर आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होगा तो सम ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि साइड्स का सम। तो पैरामीटर हमें पता है कि वी नो दैट पैरामीटर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है,
यहाँ पे रेक्टेंगल का क्या, हम इसको नीचे करके लिख लेते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स, यानी कि साइड्स का सम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे करोगे तो आप इसको सम ऑफ साइड्स, और यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा रेज करके फॉर्मूला लिख लेते कि 2 के साथ आएगा। ठीक है, ये 2 इज इक्वल टू, यानी कि इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो इस तरह होता सम ऑफ साइड्स, ये इस तरह होता। बेसिकली फार्मूला में आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बता देती हूँ क्या होता है। यहाँ पे बिट फर्ज आपके पास एक रेक्टेंगुलर है, ओके, ये आप समझे, ये एक्स है, यहाँ पे एक्स है, और ब्रेथ आपकी वाई है। तो पैरामीटर कैसे बनेगा आपका 2x प्लस 2y, तो ये आपकी पैरामीटर हो जाएगा। तो 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई, ठीक है, ये इस तरह होता है, यानी कि x आपके पास ये लेंथ है और ये आपके पास ब्रेथ यानी कि वेज होती है। तो इसको जब हम लोग पैरामीटर सम ऑफ साइड्स होता ना, तो ये 2 आ जाता कि 2 कॉमन ले लेते, x प्लस वाई साइड्स को प्लस करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, ये हमारे पास पैरामीटर आ जाता। तो ये फार्मूलाज का जानना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि पैरामीटर, अब यहाँ पे हमारे पास इसको हम इस तरह कर लेते हैं। अब यहाँ पे है कि 2, हमें पता है कि 2 इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टेंगल, ओके, इज इक्वल टू पैरामीटर, ये पैरामीटर के बराबर होता है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पैरामीटर की क्या वैल्यू दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर की सम ऑफ साइड्स, अब साइड्स कौन सी हैं, एक हमारे पास है लेंथ आ गई, ये आ गई, और एक हमारे पास ब्रेथ आ गई, ये 2 साइड्स हैं। तो यहाँ पे हो गया लेंथ प्लस, यहाँ पे आप लिख लोगे ब्रेथ इज इक्वल टू पैरामीटर आ गया आपके पास, पैरामीटर है आपके पास इज इक्वल टू पैरामीटर। अब यहाँ पे ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिया। अब आपने क्या करना, यहाँ पे आपने लेंथ क्या है आपके पास 6 प्लस 3x प्लस ब्रेथ आपके पास x है, लेंथ की जगह लेंथ और इसकी जगह ब्रेथ की जगह ब्रेथ x आ गया, और पैरामीटर क्या था 148, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ से हमने इसका फार्मूला बना दिया। ठीक है, आपका है कि आपको सपोज ब्रेथ है, लेंथ है, उसके बाद पैरामीटर, ये साइड लिख लो या इसको डिटेल में लिख लो, या आपका दिल करता तो आप बस इतना को पोर्शन लिख सकते हो, लेकिन जितनी डिटेल लिखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एग्जामिनर या टीचर को होगा कि आपको आइडिया है, आपको कंसेप्ट है कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो ये 6 प्लस ये 4x इक्वल टू 148। अब हमारे पास एक क्वेश्चन, ये हमारे पास लीनियर अलजेब्रा की एक क्वेश्चन बन गई। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो यहाँ से हम 12 दफ़ा अपना सॉल्व कर चुके हैं। तो हम क्या कहते हैं, 2 को ख़त्म करने के लिए पहले हम डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 के, दोनों साइड से हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं, 6 प्लस 4x, ठीक है, ये आ गया 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 148 ओवर 2, ये हो गया। उसके बाद क्या आ गया, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, 2 और 7 और 4, यहाँ पे आ गया आपका 7 और 4। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 7 4। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स, यानी कि बोथ साइड से हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस 4x 7 4 माइनस 6, ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब क्या आ गया आपके पास 4x इज इक्वल टू, अब 74 में से जब आपने 6 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, आप यहाँ पे इसको करके, हम साइड पे हम इसको करके देख लेते हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, माइनस किया, ये यहाँ पे कैरी दिया, ये 14 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14 में से जब 6 माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास 8, ये 6 था, ये आपके पास 68 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास 68 आ गया, ओके। तो इसको रेज करते हैं। अब हमें चूंकि x चाहिए खाली, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड
डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। ठीक है, हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 68 4, ये 4 4 से कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 4 1, इसको करते हैं 1 से 2, इसको कैरी दिया और यानी कि 28 किसके टेबल में आता है, x 7, तो ये आएगा आपके पास 7,000, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका हम कहते हैं 17। ठीक है, यानी कि ये हमारा किसके टेबल में जाता है, 17 के टेबल में। इसको हम यहाँ पे भी हम अलहदा से भी करके देख सकते हैं। 1 4 और ये आपके पास 2 आ गया, 4 7 20, तो ये 17। आप इसको इस तरह भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको हम इस तरफ करके तो इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं। तो x 17 है, तो यानी कि अगर आपकी ब्रेथ क्या है, आपकी ब्रेथ 17 है, कोई रेक्टेंगुलर है उसकी ब्रेथ 17 है। अब आप चेक कर सकते हो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, यानी कि हमारा था 3x प्लस 3x में क्या प्लस करना था हमने 6 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे ये आपके पास लेंथ है, इज इक्वल टू तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्या है, ये आपके पास अब उन्होंने कहा है कि फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये जो x आई है ये क्या है आपके पास, ये आपके पास इसकी ब्रेथ है। इधर आप लिख सकते हो कि जो x है वो है इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, ये आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ है, सॉरी ब्रेथ है। अब फॉर लेंथ और फॉर, यहाँ पे हम इधर लिख लेते हैं फॉर लेंथ, लेंथ के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 3x प्लस 6। तो इसमें हम अपनी x की वैल्यू डाल लेते हैं कि वो क्या आ जाएगी, 3x 17 प्लस 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। उन्होंने यही हमें कहा था कि आप ये हमारी लेंथ यानी कि आप फाइंड करें। बेशक आप इसको आगे सॉल्व करके देख सकते हैं कि 7 3 आर 21 2 1 6 7, यानी कि इसको अगर आप टोटल करेंगे हम इधर करके देख सकते हैं। हम इसको नीचे करके यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई हमने किया 21 1 2 3 4 5, ये 51 हो गया। और यहाँ से हमने यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 51 प्लस 6, तो ये कितनी आ गई आपके पास 57। ठीक है, ये आपके पास लेंथ आ गई और जो ब्रेथ थी वो कितनी थी आपके पास 17। ओके, कि यानी कि एक रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ 57 और ब्रेथ 17 है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव नंबर्स इज 266, फाइंड द नंबर्स। कि आपके पास 4 कंसेक्टिव नंबर्स हैं। यहाँ पे ये है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव नंबर्स, यानी कि 4 नंबर्स हैं आपके पास कंसेक्टिव, यानी कि एक कंसेक्टिव का मतलब होता है ये के बाद दीगरे, या के बाद दीगरे का मतलब होता है कि एक नंबर के बाद फौरन, यानी कि गैप नहीं है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, 4 नंबर्स हैं। ठीक है, उनको अगर आप सम करोगे तो आपके पास 266 है, तो आपने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि सपोज हम कहते हैं कि सपोज फर्स्ट नंबर, हम कहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है हमें नहीं पता क्या है, तो हम कहते हैं हमें क्या है, हम उसको x से डिनोट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर x है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड नंबर होगा, ठीक है, हमारा सेकंड नंबर क्या होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कंसेक्टिव नंबर्स हैं, कंसेक्टिव नंबर्स यानी कि एक के बाद एक, तो उस सेकंड नंबर क्या होगा, हम x में 1 प्लस करेंगे। ये ऐसे है कि जैसे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखते हैं ना, 1 है, 1 में जब 1 प्लस करते हो तो 2 आता, 2 में फिर 1 प्लस करते 3 आता, 3 में फिर 1 प्लस करते 4 आता। ये कुछ इस तरह है, लेकिन अभी हमें नंबर नहीं पता, लेकिन ये इस तरह जो हम कहते हैं ना, फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर कैसे बनता है, उसमें 1 प्लस कर लेते हैं, थर्ड नंबर कैसे बनता है, उसमें फिर हम +1 करते हैं।
तो इस तरह हमारे 4 कंसेक्टिव नंबर्स बन जाते हैं। कंसेक्टिव का मतलब होता है एक नंबर के बाद दूसरा। तो दूसरा नंबर कैसे बनता है, यानी कि अगर मैं कहती हूँ पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर कैसे बनता है, उसमें जब हम 1 प्लस करते हैं तो दूसरा नंबर बनता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह ये कंसेक्टिव नंबर्स बन रहे हैं हमारे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड नंबर हमारा क्या है कि हम उसमें 1 प्लस करते जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो सेकंड नंबर है x+1+1, उसमें हमने 1 प्लस कर लिया तो क्या बन गया x+2, आपके पास थर्ड नंबर 2 बन गया। इसी तरह फोर्थ नंबर, यानी कि अब आपके पास फोर्थ नंबर इसी तरह बनेगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास हम अपने थर्ड नंबर में यानी कि ये वाला नंबर उसमें 1 प्लस करेंगे। आपने शुरू वाले नंबर में 1 नहीं प्लस करना, क्योंकि ये तो फर्स्ट नंबर है। उसके बाद हमने जब उसमें 1 प्लस कर दिया, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, हमने उसमें 1 प्लस किया तो वो सेकंड नंबर बन गया। थर्ड नंबर के लिए फिर हमने 1 प्लस किया, फोर्थ के लिए फिर 1 प्लस किया, तो ये हमारे 3 नंबर बन गए। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सो द 4 consecutive numbers, फोर्थ कंसेक्टिव नंबर्स कौन से हैं हमारे कौन कौन से हैं, x है प्लस, यानी कि अभी प्लस नहीं आएगा, +1 फिर 2 फिर ये हमारे 4 कंसेक्टिव नंबर्स हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमने लिखना है नाउ गिवन क्या है हमारे पास, सम ऑफ 4 कंसेक्टिव नंबर्स। गिवन क्या है हमारे पास, सम ऑफ 4 कंसेक्टिव नंबर्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर्स इज इक्वल टू 266। तो हमारा यानी कि 4 नंबर्स को जब आप सम करोगे तो उनका क्या बनेगा, 266 उनका सम है। तो 4 कंसेक्टिव नंबर्स x+1 हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने वो नंबर्स फाइंड कर लिए हैं, यानी कि हमने 4 कंसेक्टिव नंबर्स हमें पता है कौन से हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इसमें से अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हम इसको, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया अलजेब्रिक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x कितने हैं, 4x है। ठीक है, ये 1x 2x 3x 4x। अब ये 2 में 1 प्लस किया और 3 प्लस किया तो क्या आ गया आपके पास, 6 इज इक्वल टू 266। अब ये आपके पास अलजेब्रिक का क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू, आपके पास आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा। फिर वो नंबर में आप 1 प्लस करोगे सेकंड आएगा, फिर 1 प्लस करोगे फिर आपके पास यानी कि थर्ड नंबर फोर्थ नंबर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना x फर्स्ट नंबर फाइंड करते हैं। इसको तो हम 12 दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं, हम इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। बोथ साइड से हम 6 को माइनस कर देते हैं और ये हमारे पास क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया 6 से, इज इक्वल टू 260 आ गया। डिवाइड 4 बोथ साइड, यानी कि बोथ साइड से हम 4 को डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ गया 4। तो 260/4 आ गया। यहाँ से 4 से डिवाइड हो गया, ये x इज इक्वल टू, अब ये हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और सॉरी ये है हमारे पास, ये हमारे पास है 60। अब यहाँ पे है 260 और 4, तो 4 के टेबल में 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, तो 4 6 ज़ा 24। ओके, 20 हो गया 5। तो क्या आ गया आपका, क्या पास पहला नंबर आपके पास क्या आ गया, 65। 65 पहला नंबर आपके पास आ गया 65। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास x इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर,
तो सेकंड नंबर आपके पास क्या है, सेकंड नंबर है आपके पास x +1, ठीक है। तो x क्या है 65 +1, तो ये क्या आ गया 66, ओके। अब आपके पास क्या है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर आपके पास, सॉरी यहाँ पे आपके सेकंड नहीं, तो ये है आपके पास थर्ड। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं थर्ड नंबर क्या है आपके पास, थर्ड नंबर है x +2, तो x क्या है आपके पास 66 +2, तो ये क्या आ गया 68, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम इधर लिख लेते हैं अपना हमारे पास फोर्थ नंबर क्या है, तो यही उन्होंने हमें कहा था कि वो नंबर्स फाइंड करें आप, ठीक है। तो हमने पहले कंसेक्टिव नंबर्स बना लिए और उसके बाद पहले हमने फर्स्ट नंबर की वैल्यू निकाली, ठीक है। उसमें एक बार फिर हमने उसको प्लस करते गए, तो ये हमारे पास आ गई 71। ये आपके नंबर्स हैं, ठीक है। ये आपका आपका फर्स्ट नंबर 65 था, उसमें आपने 1 प्लस किया 66, ठीक है। और 66, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, ये मैंने उस तरह इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने 1 प्लस करके लिखना था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको यानी कि 1 प्लस करते जाएंगे, और 2 यानी कि 66 में ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यानी कि अगर आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं इस तरह, यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट नंबर 66 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, उसमें आपने 1 प्लस करना है, तो ये क्या होगा 66 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर आपके पास हो जाएगा 67, ओके। ये हम इस तरह +1 +2, यानी कि पहले से उसमें प्लस था तो मैं प्रीवियस नंबर ही ले लिया था इसीलिए। और ये आपके पास फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर क्योंकि कंसेक्टिव नंबर्स हैं तो वो आपके पास एकदम आना था, तो ये आ गया 68। तो ये आपके पास 65, 66, 67, 68, तो ये वो नंबर्स हैं आपके पास कंसेक्टिव नंबर्स हैं कि जिनको आपने जब आपस में इनको प्लस करोगे तो 2 आपके पास क्या आएगा, 266 आंसर आ जाएगा। तो आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं फर्दर। अगर आप इनको प्लस करो, आपने यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशंस है इनको अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे ये नंबर हमने जो प्रोसेस किया सारा ठीक है। कि अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये जो आपके पास इक्वेशन थी, यानी कि 4x प्लस, सॉरी ये थी आपके पास इक्वेशन है कि वाकई ऐसा है, तो आप 4x + 6 = 266 है, ठीक है। तो आप इसमें x की वैल्यू यानी कि आप 65 आपका पहला नंबर था प्लस करके ये सारा आप प्रोसेस करके चेक कर सकते हो, तो ये आपका चेक हो जाएगा कि यहाँ पे आपका आंसर ठीक था, ठीक है। तो जब आपने चेक करना हो या आपको डाउट हो तो आप जो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन होते हैं उसमें अपनी वैल्यू पुट करो, उसको चेक कर लो तो आपको पता चलेगा आपका क्वेश्चन ठीक है। अब हमारे पास है ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है कि द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लार्जर देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 4। इफ वी ऐड 1 टू इट्स डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स, यहाँ पे हमें नहीं लिखा हुआ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3/2। फाइंड द फ्रैक्शन, क्या आप फ्रैक्शन को फाइंड करें। तो यहाँ पे अगर मैं आपको यानी कि अब यहाँ पे ना हमें क्या है, उन्होंने लिखा हुआ है कि द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लार्जर देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 4। अब यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि डिनोमिनेटर क्या है, तो हम कहते हैं कि सपोज, अब जिस चीज का तो हमें नहीं पता हम उसको सपोज कर लेते हैं, सपोज डिनोमिनेटर में बस क्या है x है, हमें नहीं पता अभी, तो हम उसको x कह लेते हैं। द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लार्जर देन 4, लार्जर देन इट्स बाय 4। तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूमिनेटर क्या है लार्जर देन 4, यानी कि उसमें 4 प्लस करो। तो ये आपके पास क्या है कि अब उन्होंने कहा है कि इफ वी ऐड 1 टू इट्स डिनोमिनेटर, अगर हम अगर ऐड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स, ये यानी कि ऐड गिवन, या हम इसको ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, हम ये भी कह सकते हैं गिवन
क्या है कि न्यूमरेटर तो वही है हमारे पास, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू आप हमने फाइंड करनी है तो आप देखोगे ये हमारे पास वही क्वेश्चन है जो हम बहुत पहले सॉल्व करते हैं। तो हम पे क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने वो नंबर x फाइंड करना है, हमें डिनोमिनेटर का नहीं पता, तो अगर हम डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे हमें न्यूमरेटर की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। 2x + 4 इज इक्वल टू 3x + 1। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करो, इसको 3x + 3 करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना, अब आप इसको ट्रांसफर, जो हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वेरिएबल्स करो। ठीक है, तो हम पहले 2x को हम पहले 8 को यहाँ से रिमूव करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं, हम सब्ट्रैक्ट पहले 2x कर लेते हैं क्योंकि 8 तो थोड़ा सा वैल्यू बड़ी। सब्ट्रैक्ट 2x बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड से हम 2x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2x - 2x + 8। ये आप लोगों पे है कि आप पहले ये 8 को सॉल्व करो या पहले वेरिएबल को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये 8 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, और इस साइड पे मैंने नहीं किया, इधर हम कर लेते हैं -2x + 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट के बाद क्या आ जाएगा x + 3। ठीक है, तो अब हमें x चाहिए तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड्स, कि हम बोथ साइड से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये क्या आ गया 8 - 3x + 3 - 3। तो यहाँ से हमारी ये सॉल्व हो गया और हमारे पास क्या आ गया, 8 में से जब आपने 3 माइनस किया तो आपके पास 5 आ गया। और ये यानी कि आपकी डिनोमिनेटर क्या है, x क्या है 5। ठीक है, तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें यानी कि हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम इधर चेक कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 5 है, और यानी कि आपके पास न्यूमिनेटर क्या है x + 4 है ना। तो ये आप करो, x क्या आ गया 5 + 4, तो ये क्या आ गया आपके पास 9। तो उन्होंने ये कहा था कि आपके पास ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने आपको लिखा था कि अगर आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि आप अपने इक्वेशन आपके पास क्या बनी थी, इक्वेशन आपके पास थी कि x + 4 x + 1 इज इक्वल टू 3/2। तो इसमें अगर आप अपना x पुट करोगे, जो आपके पास आया है, x क्या था यहाँ पे 5 + 4, ये है 5 + 1, तो ये 3/2, यानी कि इनको जब आप सॉल्व करोगे 9/6, तो ये आपके पास क्या आना चाहिए 3/2। तो ये हमारा 3 के टेबल से जाता है, ये 3 और 2, ये तो देखें कि ये हमारा वाकई 3/2 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं है कि आप चेक करो, लेकिन ये चेक करने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर आपको कहीं पे पेपर में कन्फ्यूजन आ रही है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो। आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन जो आपने बनाई उसमें अपने जो वैल्यू आपके एक्स की निकली है वेरिएबल की, वो आप पुट करो तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसमें सबसे मेन ये होता है कि आप स्टेटमेंट को समझो, उसको ट्रांसलेट मैथ में कर लो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।